दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट शुरू हो गए हैं। तो इनकी कुछ गाइडलाइंस भी आई हैं कि आपको असाइनमेंट किस तरीके से सबमिट करना है और कैसे करना है, किस तरीके से उनके बारे में हम पूरा जान लेते हैं। क्या प्रोसेस है, आपको शीट कौन सी यूज़ करनी है, कब कब करना है। तो इन्होंने अपनी एक गाइडलाइन जारी करी है, उस गाइडलाइंस को हम देख लेते हैं एक बार। आपको गाइडलाइन डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ यूजी कोर्सेस असाइनमेंट गाइडलाइंस का होगा, उसे कर लेना है। ये देखिए, मैं डाउनलोड करके आपको मैं दिखा देता हूँ गाइडलाइंस में क्या क्या बोला गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पे हमारा दिया गया है, द क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल सब्जेक्ट पेपर विल बी अवेलेबल ऑन द SOL वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट ये देख सकते हैं इस वेबसाइट पे ऑन 12 अगस्त 2021 एक्सपेक्टेड द, मतलब जो आपके इसमें डिसिप्लिन कोर्स होते हैं दो, एक MIL होता है और एक स्किल इन्हेंसमेंट का कोर्स होता है। तो हमारा जो MIL को आपको सभी के क्वेश्चन पेपर आज ही आपको 12 तारीख को आज ही मिल जाएंगे। लेकिन जो MIL का क्वेश्चन पेपर है उसमें हिंदी आता है, तो वो जो है वो आपको 1-2 दिन के बाद आपको मिल जाएगा। और यहाँ दिया गया है द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर एज पर देयर एडमिट कार्ड, मतलब जो आपका सब्जेक्ट एडमिट कार्ड पे दिया गया है उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। तो ये देख लेते हैं, आंसर द क्वेश्चन पेपर। द स्टूडेंट्स हैव टू राइट आंसर ऑफ द एनी 2 out of 4 questions of assignment based evaluation of each subject paper, each question correct equal marks। फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट्स में ये बताया गया है कि आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं और उन 2 क्वेश्चन को का असाइनमेंट करके आपको अपलोड करना है। और वो चारों के चारों क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सेम मार्क्स के होंगे। तो उनमें से आपको कोई आपके दो क्वेश्चन करने, वो 100 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का होगा। तो आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो आपको क्वेश्चन सही लगे वो क्वेश्चन आप डाउनलोड वो क्वेश्चन आप कर सकते हो अपनी सीट पे और उसका आंसर असाइनमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है, स्टूडेंट्स विल बी राइट द आंसर ऑन A4 साइज पेपर, रूल और प्लेन इन हिज हर ओन हैंड राइटिंग। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको अपना असाइनमेंट करने के लिए A4 साइज शीट यूज़ करनी है। A4 साइज शीट आप कोई सी भी यूज़ करते हो, चाहे लाइन वाली कर सकते हो, चाहे प्लेन साइड वाली भी कर सकते हो। आप A4 साइज शीट इसमें यूज़ कर सकते हो या फिर A4 साइज रजिस्टर यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। द आंसर विल बी राइट बाय द स्टूडेंट यूजिंग ब्लू और ब्लैक पेन। तो आप जो इसमें क्वेश्चन जो असाइनमेंट आपको करना है, जो असाइनमेंट के आंसर आप करोगे, तो स्टूडेंट्स को ये बात ध्यान रखनी है कि ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा कोई और अदर पेन यूज़ नहीं कर सकते कलर का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप अपने आंसर शीट पे क्वेश्चन भी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, वैसे इन्होंने इसमें ये तो मेंशन नहीं कर रखा कि आपको कंपलसरी है, लेकिन मेरी ये एडवाइस है कि प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन उसमें ज़रूर लिख दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके उसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन आप क्वेश्चंस लिख दीजिएगा उसमें आंसर में। इससे ये होगा कि जब आपकी आंसर शीट चेक होगी तो किसी भी देखने वाले को उसे ईज़िली पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है। तो उससे कन्फ्यूज़न नहीं होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, और जो आंसर करेंगे वो आप ब्लू पेन से यूज़ करेंगे, उसके सिवा कोई नहीं करेंगे। आप चाहें तो A4 साइज शीट के दोनों तरफ आप लिख सकते हैं, फ्रंट और बैक साइड में भी आप लिख के कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगा कि आप अगर आंसर करने के लिए A4 साइज शीट ले रहे हैं तो थोड़ी बढ़िया क्वालिटी की A4 साइज शीट लें, या फिर आप रजिस्टर ले रहे हैं तो रजिस्टर भी आप थोड़ी बढ़िया क्वालिटी का लें, जिसके
पेज थोड़े हार्ड हो, ये नहीं कि एकदम हल्के पेज हो जो आपके बैक साइड में भी वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम। द आंसर विल बी राइट बाय द स्टूडेंट यूजिंग ब्लैक पेन, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, स्टूडेंट विल राइट देयर स्कूल एज वेल, रोल नंबर एंड एग्ज़ाम रोल नंबर एंड पेपर कोड एंड द टॉप ऑफ फ्रंट पेज। फ्रेंड्स, इसके बारे में भी मैं आपको अभी डेमो में बताऊंगा। तो आगे हम देख लेते हैं। मैं फ्रंट शीट के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे शीट करनी है। हाँ, तो इसमें देख लेते हैं हम कि हाँ, स्टूडेंट हैव टू स्कैन ऑल पेज ऑफ द आंसर शीट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पेपर एंड create one PDF file. Apart from that, they are advised to name the PDF file same as the name of the paper for their each reference. तो फ्रेंड्स, इसमें यह है कि आपको अपना जो असाइनमेंट आप करेंगे, जो आंसर्स रहेंगे आंसर शीट, वो आपको स्कैन करके उनकी PDF फाइल बनानी है और वो आपको एक सब्जेक्ट की एक PDF फाइल में बनेगी जिसमें आपको दोनों क्वेश्चंस करने हैं। और मैं आपको फ्रेंड्स ये भी बता देता हूँ कि अगर आप सीरियल नंबर डालेंगे उस पे, तो जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा है और फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 8 पेज में, तो आपको वो कंटिन्यू उसी सीरियल ऑर्डर में चलते हुए आके आपको 8, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज आप जब उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको पेज नंबर 9 डाल के, जैसे आपका 8 में 8 पेज इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ गया तो सेकंड क्वेश्चन जो करोगे वो 9 पेज डाल के आप उसमें करोगे। तो ऐसे ऑर्डर वाइज में आपको चलते जाना है। तो फिर उसके बाद 9, 10, 11, 12 ऐसे जितने पेजेस में आता है वो, और उन दोनों क्वेश्चंस की एक सब्जेक्ट की एक ही PDF बनेगी और वो 2 क्वेश्चन की आपको एक ही PDF बनानी है। ठीक है, बात कर लेते हैं। और वो आपको अपलोड करना है। तो अपलोड आपको कैसे करना है? अपलोड आपको उसी डेट में करना है जो आपके एडमिट कार्ड पे या आपकी डेट शीट पे मेंशन हो रखा है। मेरा सजेशन यही है कि आप पहले तो आप अपनी डेट शीट भी एक बार चेक कर लीजिए, लेकिन जो एडमिट कार्ड आता है आप एडमिट कार्ड पे ये चीज़ देख लीजिए कि आपके एडमिट कार्ड पे कौन सा सब्जेक्ट किस डेट को अपलोड करना और टाइमिंग क्या है, कितने से कितने बजे तक आपको अपलोड करना है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा और ये आपको आपके SOL की साइट पे ही जाके अपलोड करना होगा। फ्रेंड्स, जैसी भी अपलोडिंग का वो आएगा मैं आपको वीडियो बना के वो भी प्रोसेस बता दूंगा कि आपको कैसे अपलोड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे इन केस आप अगर गलत आंसर शीट अपलोड कर देते हैं PDF फॉर्मेट में। अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो आप PDF बनाएंगे फाइल, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 10 MB का होना चाहिए। 10 MB से एक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इसके लिए कोई भी स्कैनिंग के लिए इतने सारे ऐप आते हैं, उसमें आपका PDF फाइल रिड्यूस करने के लिए होता है। तो आप उनकी मदद से अपने PDF फाइल को रिड्यूस करके 10 MB का करके वो अपलोड करना है आपको। तो फ्रेंड्स, मैं ये बता देता हूँ कि अगर बाय चांस आप गलत PDF फाइल अपलोड कर देते हैं तो आपके पास, जैसा आप ये देख सकते हैं 3.4 में हमारे पास दिया गया है कि इन केस बाय मिस्टेक आ स्टूडेंट अपलोड आ रॉन्ग आंसर शीट, ही शी कैन विड्रॉ द सेम आफ्टर क्लिक द री अपलोड बटन with reason and re-upload the correct PDF file of the answer sheet within 30 minutes। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसा हमने पढ़ा तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे अगर आप कोई भी गलत आंसर शीट अपलोड कर देते हैं तो उसे आप 30 मिनट के अंदर अंदर करेक्ट कर सकते हैं। री अपलोड के ऑप्शन पे जाके वहाँ से उस PDF फाइल को हटा के दोबारा दूसरी सही वाली PDF फाइल अपनी अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने तो ये आपको इंग्लिश में
सारा कुछ बता दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बार इनकी गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको इतना वीडियो में बता दिया है कि आपको इनकी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा और मेरी वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया है सारी चीज़। कोई और भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आप कर सकते हैं। और मैं आपको फ्रंट शीट डेमो दिखा देता हूँ कि आपको फ्रंट शीट कैसे करनी है। हाँ, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रंट शीट में जो आपको रहेगा, फ्रंट शीट में आपको टॉप पे ये सारी चीज़ें आपको टॉप पे लिखनी है। ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने बताने जा रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें आपको टॉप पे लिखनी है। आपको अपना सीरियल नंबर भी डालना है, वो भी टॉप में राइट साइड पे आपको सीरियल नंबर डालने हैं और वो सीरियल वाइज सारे सीरियल नंबर चले जाएंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन करोगे फिर सेकंड जो क्वेश्चन करोगे वो उसी ऑर्डर में सीरियल वाइज चलते जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं भूल गया था फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का है। तो आप सबके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हमें कितनी शीट करनी है, इसमें कितने पेज करने हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अगर पेजेस करने चाहते हैं तो इसमें आप ज़्यादा पेज यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी तो कम से कम आप इसमें 10 पेज तो यूज़ करिए एक क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपका 10 पेजेस में आना चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो उसका भी 9-10 पेज ऐसे में आप कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहें तो एक आध पेज बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन आपको इतने में करना होगा क्योंकि वो क्वेश्चन जो है आपका 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो फ्रंट शीट पे आपको सबसे पहले अपना नाम लिख लेना है, फिर एग्ज़ाम रोल नंबर डाल देना है अपना, उसके बाद SOL रोल नंबर डाल देना है। यहाँ पे आ गया टाइटल ऑफ पेपर। टाइटल ऑफ पेपर जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश थ्रू लैंग्वेज लिटरेचर है तो वो आपको पूरा नाम उस पर डालना है। फिर उसके बाद यूनिक पेपर कोड, तो ये आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है। आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो कोड आएगा, पेपर कोड लिखा रहेगा, ये के नाम से लिखा रहेगा, तो वो कोड आपको डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन डालना है, अपना क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर डाल के अपना आपको शुरू कर देना है। ठीक है, फ्रंट शीट डेमो तो ये हो गया। मैं आपको सेकंड शीट डेमो भी दिखा देता हूँ। और फ्रेंड्स मैं फिर कह रहा हूँ कि राइट साइड पे जो आपको सीरियल नंबर डालना है। ठीक है, जैसे ये हो गया फ्रंट शीट पे है तो सीरियल नंबर 1 हो गया। और हर सब्जेक्ट की अलग अलग PDF बनेगी। ठीक है, और एक सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन उस PDF फाइल में रहेंगे और PDF फाइल का जो साइज़ होगा वो 10 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड शीट की बात कर लेते हैं हम। तो सेकंड शीट में आपको अपना नाम और एग्ज़ाम रोल नंबर डालना, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना, और सीरियल नंबर डालना। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए होपफुली आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब या SOL से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए अब ऐसी अपडेट लाता रहूँ। फ्रेंड्स अगर सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट से मैं फिर यही बात कह रहा हूँ कि जिस डेट को आपको दिया गया है उसी डेट को आप अपनी आंसर शीट अपलोड कर लीजिए। बेशक आप आज क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए सारे जो आपके दिए गए हैं। आप 2 से 3 दिन में आप सारे असाइनमेंट बना सकते हैं। आपके लिए टाइम पूरा आपको टाइम दिया गया है, उस पूरे टाइम में आप कर सकते हैं। अगर आप पहले कर लेते हैं तो फिर भी उसे आप संभाल के PDF फाइल बना के रख लीजिए और जिस दिन अपलोडिंग डेट दी गई है उस दिन याद से उसे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।